तिवारी जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां पर खनन का कार्य बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वहां माफिया अवैध खनन कार्य कर रहे थे। और यही वजह है कि नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी सिलसिले में ईसीएल के कई अधिकारियों, कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जो हम इस वक्त अभी आंकड़े भी अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे थे। सरकार की भी तो ये विफलता है ना कि आपकी नाक के नीचे ये अवैध खनन चल रहा था और नहीं मालूम चला, एक्शन नहीं हुए। देखिए, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए, उस संपत्ति की देखभाल के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम की एक संस्था है, सीआईएसएफ है, और उनका काम ही है, उनका दूसरा और कोई काम नहीं, केवल यही काम है कि इंडस्ट्रियल इलाके में जो भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना। और सीआईएसएफ किसके अंतर्गत है? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है। वो क्या कर रहे थे? ये इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सारे लोगों की है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों को लेनी चाहिए। राज्य सरकार आंखें मूंदे रहेगी वहां पर अवैध खनन? नहीं, हम ये मैंने बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये सोचेगी कि ठीक है, अगर वहां अवैध खनन हो रहा है तो केंद्र देखेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके प्रति। देखिए, मैं आपको कहता हूं, आप यहाँ पता करेंगी तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों केस हुए, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है, जिनका निष्पादन होना है। पुलिस समय समय पर जब पुलिस के पास कोई एफआईआर आता है उस पर कार्रवाई करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक सीट का भी गठन किया गया, सीआईडी के नेतृत्व में एक और कुछ कोयला चोरी का मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये तो ठीक है, राज्य सरकार की, राज्य की पुलिस तो ये काम कर रही है, लेकिन जो केंद्रीय संस्था है उसकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जो एजेंसी अलग से एक नियुक्त है, सीआईएसएफ, वो क्या कर रही है? देखिए जितेंद्र तिवारी जी, देखिए समझ में ये बात नहीं आती है कि अगर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है तो उस हमले के 15 मिनट बाद ममता बनर्जी कह देती हैं कि ये अटैक तो खुद वहीं के उन्हीं के नेताओं ने अपने ऊपर खुद करवा लिए। ठीक है, आपके मंत्री के ऊपर अगर रेलवे स्टेशन पर बम से हमला होता है तो यह कह दिया जाता है कि रेलवे की जिम्मेदारी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि कोयला अगर अवैध खनन वहां पर हो रहा था उस पट्टी पर, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार नहीं? आपने फिर केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। नहीं, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। आप जानते हैं कि चोरी के मामले में जिसकी संपत्ति होती है उसी को एफआईआर करना पड़ता है। मेरी कलम यदि किसी ने चुरा ली तो मैं यदि मालिक हूं तो मुझे ये एफआईआर करना पड़ेगा कि ये मेरी कलम। मजूमदार जी, जवाब दीजिए। संपत्ति वो तो केंद्र की जिम्मेदारी गिना रहे हैं कि केंद्र किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, आप क्यों अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस की यही आदत है। अब मैं क्लेम नहीं कर रहा, या बीजेपी सिर्फ नहीं बोल रही। अब देखिए लेफ्ट क्या बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जब एएसएल ने बहुत बार एफआईआर किया, लेकिन जब एएसएल के एरिया से कुछ निकल जाता है, कोल निकल के चला गया, सैकड़ों किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है या रोड है, राज्य सरकार के रोड है, स्टेट हाईवे है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस के है। लेफ्ट बोल रहे हैं, हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, लेफ्ट बोल रहे हैं कि काले गाड़ियों में पैसा पहुंचाया जाता है, कलकत्ता तक, लंदन तक पैसा पहुंच गया, सीबीआई के इंक्वायरी में आ रहा है। सब मिले हुए हैं, टीएमसी के नेता सब मिले हुए हैं। और इंद्र जी ने खुद अभी बोला कि सीट कुछ दिन पहले उन्होंने गठन किया, क्यों इतना टाइम लगा? कल से हो रहा था क्या कोयले का तस्करी? सालों से होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के रहते हुए कोई ना इंडस्ट्री आया। ये जो तस्करी है, कोयला तस्करी, काऊ तस्करी, गो तस्करी, यही इंडस्ट्री है, बाकी कुछ नहीं है बंगाल में। अगर बताऊं एज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इसी वक्त आपके प्रतिनिधि को मेरे संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे, मेरे संसदीय क्षेत्र में हिली बोल के एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे जाएंगे कि देखेंगे हिली बॉर्डर से 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर। लेकिन मजूमदार जी, देखिए इन्वेस्टिगेशन तक तो बात ठीक है, लेकिन यही सवाल तो उठता है ना कि जिन टाइमिंग पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं चुनाव से पहले और उसके बाद ये केसेस कोर्ट में टिक क्यों नहीं पाते? कन्विक्शन रेट कितना है ऐसे मामलों का? इसी वजह से जो है यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल उठ रहा है आपके ऊपर। खैर, एक बार हम ग्राउंड पर भी चल लेते हैं। पॉलमी हमारे साथ मौजूद है, वहां से जुड़ी हुई है पॉलमी हमारे साथ। पॉलमी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस वक्त बंगाल की सियासत में दिखाई दे रहे हैं, आप जमीन पर मौजूद हैं, क्या आप वहां पर महसूस कर रही हैं? और देखिए सवाल तो बड़े विनय मिश्रा को लेकर भी हैं। कहां है विनय मिश्रा, जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं और जिसे सीबीआई की विशेष अदालत फरार घोषित कर चुकी है? कहां है
विनय मिश्रा, ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि सीबीआई जैसे आपने कहा एफआईआर दर्ज हो चुका है काफी लोगों के खिलाफ, जिनमें से विनय मिश्रा एक है। ईस्टर्न कोलफील्ड के काफी जो एम्प्लॉइज थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। जो लाला कहलाए जाते हैं, जिनको किंग पिन मानते हैं, अनूप माझी, वो भी फरार है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे सीबीआई जिनको दोषी मानती है, पर वो अभी भी फरार है और उनके शिकंजे में नहीं आए हैं। पर कुछ ही देर में जो सीबीआई की टीम है वो यहां पहुंचेंगी, जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर, जहां पर वो आएंगे सवाल जवाब करने अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बैनर्जी से। रुजिरा नरूला बैनर्जी ने कल ही सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि आप मुझसे क्यों सवाल जवाब करना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, पर 11 से 3 के बीच आप आ सकते हैं मेरे घर। 23 फरवरी को मैं मौजूद रहूंगी, आप अपना शेड्यूल बता दीजिएगा। तो रुजिरा नरूला बैनर्जी अंदर है। कुछ ही वक्त पहले हमने एक लॉयर को भी अंदर जाते हुए देखा है। तो पूरी तरह से तैयारी के साथ रुजिरा अंदर मौजूद है। सीबीआई के आने का इंतजार है और इससे क्या सामने आता है ये देखना भी जरूरी है। अब सीबीआई का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस तो है जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर ही रही है इस कोल स्मगलिंग केस को लेकर, इस कोयला स्मगलिंग केस को लेकर। पर एक एंगल है जो सीबीआई का कहना है कि काफी सारे लोगों ने जो अक्यूज्ड है, जिनसे क्वेश्चनिंग हुई है इस केस में, उनका कहना है कि वो प्रोटेक्शन मनी देते थे कुछ नेताओं को, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। शायद उसमें रुजिरा का नाम सामने आया है, ऐसा कुछ सीबीआई के सूत्रों का कहना है।